जेनरेटिव एआई का आना मतलब एक तरह का धमाका ही है ना। खासकर जब हम बात करते हैं बिल्कुल असली दिखने वाले वीडियो और तस्वीरें बनाने की। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ना सिर्फ हमारी कल्पना को एक नया आसमान दे रही है, बल्कि हमारे काम करने के तरीके को भी आप कह सकते हैं जड़ से बदल रही है। अच्छा, चलिए इसे एक मज़ेदार उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, वो हाइंस के एक एआई केचप कैंपेन का हिस्सा है। पता है इसमें क्या हुआ? एआई को सिर्फ इतना कहा गया कि टोमेटो केचप की तस्वीरें बनाओ, और जो रिजल्ट्स आए, वो कमाल के थे। अब यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है कि भाई एआई के इस दौर में क्रिएटिविटी का असली मतलब है क्या? देखिए, इस बड़े बदलाव को अगर हमें पूरी तरह समझना है तो पहले उस टेक्नोलॉजी को जानना होगा जो इसके पीछे है, वो जादू जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। तो जनरेटिव एआई, अगर हम बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें, तो एक ऐसा सिस्टम है जो ढेर सारे डेटा से पैटर्न सीखता है और फिर उसी जानकारी का इस्तेमाल करके कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बना देता है। फिर चाहे वो कोई एकदम असली दिखने वाला वीडियो हो, कोई आर्टिकल हो या कोई तस्वीर। और ये मामला सिर्फ तस्वीरें या वीडियो बनाने तक ही नहीं रुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। मतलब एक ऐसे भविष्य की ओर जहां मशीनें भी इंसानों की तरह सोच और सीख सकती हैं। तो फिर आर्टिस्ट, डिजाइनर्स और पूरी क्रिएटिव दुनिया के लिए इसका क्या मतलब हुआ? चलिए जरा देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का क्रिएटिव इंडस्ट्रीज पर असल में असर हो क्या रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो दिख रहा है वो है काम करने की रफ्तार। एक रिसर्च बताती है कि मल्टी मॉडल एआई टूल्स ने छोटे छोटे वीडियो बनाने की प्रक्रिया को 100% से भी ज्यादा तेज कर दिया है। जरा सोचिए, जो काम पहले 2 दिन लेता था वो अब शायद एक ही दिन में हो रहा है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो है। कई क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को ये डर सता रहा है कि एआई का इस्तेमाल कहीं एक शॉर्टकट न बन जाए, जिससे जो नए आर्टिस्ट्स हैं उन्हें अपनी कला को गहराई से सीखने का मौका ही ना मिले। वहीं दूसरी तरफ डाहेलिया ड्रेजर जैसे कई कलाकार भी हैं जो एआई को दुश्मन नहीं बल्कि अपना एक साथी, एक सहयोगी मानते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये एआई मॉडल्स को अपने खास स्टाइल में ट्रेन करते हैं ताकि एआई उनकी क्रिएटिविटी को और निखारे, ना कि उसकी जगह ले ले। और ये जो पार्टनर बनाम रिप्लेसमेंट वाली बहस है ना, ये सिर्फ आर्ट की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। इसका असर तो हर इंडस्ट्री पर और पूरे के पूरे वर्कफोर्स पर पड़ रहा है। तो भविष्य कैसा होगा? शायद असली सवाल ये नहीं है कि एआई नौकरियां खत्म कर देगा, बल्कि सवाल ये है कि कौन इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर आगे बढ़ेगा। ये पूरी कहानी है अडॉप्ट करने की और नए स्किल सीखने की। और ये बदलाव कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस डेटा से लगा सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अमेरिका और यूरोप में लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंजीनियरिंग जैसे कई फील्ड्स में 1/4 काम एआई से ऑटोमेट किया जा सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यही डेटा हमें ये भी बताता है कि काम के कुछ हिस्सों को ऑटोमेट करने में और पूरी की पूरी नौकरी को खत्म करने में एक बहुत बड़ा अंतर है। ज्यादातर मामलों में एआई एक असिस्टेंट, एक सहायक की भूमिका निभाएगा, बॉस की नहीं। लेकिन ये जो बदलाव आ रहा है, ये सिर्फ नौकरियों और अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है। इसका एक मानवीय पक्ष भी है जिसे समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। जरा सोच कर देखिए कि किसी के काम का एक हिस्सा अब एक मशीन कर रही है। एआई के आने से कर्मचारियों में नौकरी जाने का डर, भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता और तनाव बढ़ रहा है। और इससे लोगों को अपने काम के मकसद और संतुष्टि में भी कमी महसूस हो सकती है। और इससे एक और बहुत मुश्किल सवाल पैदा होता है, जिम्मेदारी का। जब कोई एआई कोई कंटेंट बनाता है और अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो दोष किसका होगा? उसे बनाने वाले का, उसका इस्तेमाल करने वाले का, या फिर खुद एआई का? ये एक बड़ा नैतिक सवाल है जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं है। हमें ये भी याद रखना होगा कि एआई सिस्टम उतने निष्पक्ष नहीं होते जितना हम सोचते हैं। वो जिस डेटा से सीखते हैं उसी में मौजूद सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रहों को भी सीख लेते हैं। और इसका नतीजा ये हो सकता है कि नौकरी देने जैसी प्रक्रियाओं में ये महिलाओं या कुछ समुदायों के खिलाफ भेदभाव करने लगे। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए सवाल ये है कि हम इस शक्तिशाली टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी से कैसे अपना सकते हैं? हमें क्या सुरक्षा उपाय बनाने होंगे?
अच्छी बात यह है कि इस दिशा में दुनिया भर में काम हो रहा है। यूनेस्को ने एआई के नैतिक विकास और उसके इस्तेमाल के लिए एक ढांचा तैयार किया है, जिसे दुनिया के लगभग सभी देशों ने स्वीकार भी किया है। आगे का रास्ता इन 3 स्तंभों पर टिका है। पहला, शिक्षा, ताकि हर कोई एआई के साथ काम करना सीख सके। दूसरा, नीतियां, जो क्रिएटिविटी और इंसानी अधिकारों की रक्षा करें। और तीसरा, सहयोग, ताकि टेक्नोलॉजी बनाने वाले, सरकारें और समाज सब मिलकर एक बेहतर भविष्य बना सकें। और आखिर में हम सबको एक बहुत बड़े सवाल पर सोचना होगा। जब मशीनें वो काम करने लगेंगी जो कभी सिर्फ इंसान कर सकते थे, तो फिर इंसान होने का असली मतलब क्या होगा? हमारे काम का, हमारी क्रिएटिविटी का मूल्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना